मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास आम कंटिन्यू करते सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर आम कौन डील करिवार अछि टू क्लासिफाई द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जोटा कि आम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स रे भी कंप्लीट कर देइथिलु इन द 2 किंगडम सिस्टम, देन 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड द 5 किंगडम सिस्टम। The latest system, that is 5 kingdom system, in 1969 by R.H. Whittaker. तो से कौन कले, he classified all the living organisms into 5 kingdoms only, like the Monera, like your Protista, fungi, plantae and animalia. Yes, तो आम स्टार्ट करूँ द किंगडम Monera, the first kingdom which is Monera kingdom. Kingdom Monera. This is the first kingdom which is called as your Kingdom Monera. Okay. In Monera kingdom, the members are what? Bacteria only. Okay. In the kingdom Monera, the members are what? Bacteria. तो एटा गोटे एमतिया किंगडम जहाँ भितर सब बैक्टेरिया को से रखीदे। ऑल बैक्टेरियाज आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। कौन पे बैक्टेरिया जाक से रखिले? बिकॉज दे बिलोंग टू यूनिसेलुलर ग्रुप एंड प्रोकार्योट्स। कॉन्सेप्ट बुझिपाले कि नहीं? कौन पे आम बैक्टेरिया नेलो इन द मोनेरा किंगडम? बिकॉज ऑल आर unicellular and all are prokaryotes, प्राक्नेस्टियो। ये सब ऑर्गेनिज्म सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो एटा आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करूँ, बैक्टेरिया गुड़ाक वेरी सिंपल, इनोसेंट विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। तार स्ट्रक्चर को जो देखिए, इट लुक्स लाइक ए सिंपल स्ट्रक्चर। किसी ना ता भितर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्गानेल्स नहीं, साइटोप्लाज्म अच्छे, गोटे डीएनए अच्छे, बट द बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इट कैन किल यू, द बैक्टेरिया कैन किल अस। जिते बड़े निमोनिया होउची बा टाइफॉइड हो जाउची नहीं, डिसेंट्री होउची, बहुत सारा डेंजरियस बैक्टेरिया अछंती, दे कैन किल अस। बिहेवियर इज टू कॉम्प्लेक्स बट स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। तो आम कौन पढ़ी ताले बैक्टेरिया, यूनिसेलुलर, प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स किसी फीचर आम लास्ट क्लास रे डिस्कस करूँ। आज देखा मोनेरा माने केमती तांकर खाद्य खाती, तांकर सेल वॉल केमती होता है, तांकर रिप्रोडक्शन केमती हुए, सब जिनस आम देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, द किंगडम मोनेरा कम टू फर्स्ट द सेल्युलर स्ट्रक्चर। यहाँ स्ट्रक्चरटा केमती थी आम देखीदे, ठीक अच्छे। सो व्हेन द स्ट्रक्चरल पार्ट इज कंसर्न, जिते बेला आम स्ट्रक्चर कथा कहते, सो दिस इज ए सिंपल बैक्टेरियल सेल। सी दिस डायग्राम, दिस इज द बैक्टेरियल सेल। अब ये जो बाउंड्रीटा बनाऊँच, दिस मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन। बैक्टेरिया गोटे कोष झिल्ली रहिबो, प्लाज्मा मेम्ब्रेनटे रहिबो, कोष झिल्लीटे रहिबो। जोटा मु लास्ट क्लास रे एग्जांपल दउतली, व्हाइट पॉलीथिन, ता भितर सब सिराज लडू सब थिला। सो जेहेतु लाज लागुला तुमको ताको डबल कवर करूथलो विथ ए ब्लैक पॉलीथिन। सेमती गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपरे ताको सपोर्ट करिया पय गोटे सेल वॉल अछि। जस्ट अबव दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन there is a thick cell wall in the bacterial cell. This is what a cell wall. This structure is a cell wall structure. ठीक अछि? And the cell wall is thick one. This is thick one.
थिक सेल वॉल। अब उसके बाद क्या है, सेल वॉल के ऊपर और भी एक लेयर है, सेल वॉल ऊपर कौन अच्छे आउ गोटे लेयर भी पाई जीवो, एंड दिस लेयर इज द ग्लाइकोकालिक्स लेयर। केतरा लेयर अच्छे काउंट करो, this layer is called as, this is called as what, glycocalyx। ये ग्लाइकोकालिक्स टा ठीक ही पारे बा थी नहीं पारे, एटा मोटा भी ही पारे बा पतला भी ही पारे। किछि किछि बैक्टीरिया मानकर मोटा थिला बेले, इन सम अदर बैक्टीरिया दिस इज व्हाट, थिन। देख ताले केतटा लेयर हो गला, आम देखा 3टा लेयर हो गला ना नहीं। तो येलो कलर गोटे लेयर अच्छे ये आम पाखे, जहाँ को सेल वॉल कहूँ आम, ठीक अच्छे। देखिए दिस इज द सेल वॉल, 3 डिफरेंट लेयर्स देयर। ता भितरे कौन है गोटे जेनेटिक मटेरियल टा थिबो। जेनेटिक मटेरियल को छाड़ीदेले आउ गोटे डीएनए भी अच्छी, सर्कुलर डीएनए कंप्लीटेड। आउ कौन या भितर किसी ग्रान्यूल्स थी, दाना दाना एमती सब थी, रिजर्व फूड मटेरियल से खायापाई किसी रखी थी, जमती आम घरे सब डब्बार बिस्कुट रखु खाइबा राति भोक लगे, तार भी किसी रिजर्व मटेरियल अच्छे स्टक कर फूड रखी खाइब। जीवा आसवा केमती कर सी, हाथ ना गोड़ ना केमती जीव, द बैक्टेरिया कैन मूव विथ द हेल्प ऑफ फ्लाजेला। कौन थी तार शरीर भितर, फ्लाजेला टा थी एमती गोटे स्ट्रक्चर मन कर ये बाहर। दिस इज व्हाट, फ्लाजेला। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लाजेला। आउ कौन हो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा एमती मझी मझी रे फोल्डिंग हो जाई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ठीक अच्छे, एंड फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ कम टू अवर लेवलिंग पार्ट को आम लेवल करवा, केमती कौन लेवलिंग हो पार देखा आम। से प्रथम कथा है, द फर्स्ट वन, ये जो स्ट्रक्चर टा तुम देखुच, दिस इज कॉल्ड एज फ्लाजेला। तापर लेयर टा कौन हो गला, ग्लाइकोकालिक्स। येलो कलर टा कौन हम, सेल वॉल। ब्लू कलर टा कौन हम, सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही पारिबो ताकू। बाकी एटा कौन हम, प्लाज्मिड, ठीक अच्छे। तो ये स्ट्रक्चर टा कौन हम रे, मेसोजोम। बाकी एटा कौन कहवा आम, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियड। क्लियर। ये सब जिनस को आम कौन कहवा, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर माय ग्रान्यूल्स। ये ग्रान्यूल्स रो काम कौन, रिजर्व फूड। सी दिस इज अबाउट हाउ ए सिंपल बैक्टीरिया इज। स्ट्रक्चर तुम देखिपार तो बैक्टीरियल रो स्ट्रक्चर टा केते सिंपल, किछि नाही ता भितरे गोटे जेनेटिक मटेरियल डीएनए टा अछि, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंड दिस वन इज योर ग्लाइकोकालिक्स, ठीक अच्छे। प्लाज्मिड अच्छे, किसी रिजर्व फूड मटेरियल अच्छे, ना या भितर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे, ना या भितर माइटोकॉन्ड्रिया टा अच्छे, ना या भितर गोल्गी बॉडी अच्छे, ना या भितर क्लोरोप्लास्ट अच्छे, किछि भी नहीं। वेरी सिंपल, बट बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स।
तेबे आम कौन करवा गोटी गोटी पार्ट टिके आम डिस्कसन करवा। फर्स्ट आम नवा कौन एनवेलप सेल एनवेलप। कम टू द सेल एनवेलप पार्ट। देख से जो कॉन्सेप्ट आसला आम यू गोटे गोटे जिनस डिस्कसन करवा। पार्टीशन गोटे करदे मोनेरा जहाँ मेंबर कौन है मेंबर्स आर बैक्टीरिया। ठीक अच्छे बैक्टीरियल ग्रुप विल रिप्रेजेंट द किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम को रिप्रेजेंट करे कि बैक्टीरिया नहीं दीज आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव। सो आम कौन पढ़ा बाहर भीतर को जीवा तो फर्स्ट कंपोनेंट आम डिस्कसन करवा दैट इज योर सेल एनवेलप। अच्छा ये एनवेलप माने कौन पिले जमती आम गोटे रिसेप्शन को गला बेलू किसी गिफ्ट दौर गोटे एनवेलप रे पूरे दौ चिठी पठाऊलु आगु एनवेलप रे पूरेकरी घर को पोस्टाल जहाँ घर को चिठी जाइए आम कॉलेज सब लेटर जाए तुम्हें कौन करुच कौन नहीं योर एक्टिविटीज मॉनिटर्ड इन द एनवेलप। वेलकम लेटर दैट इज व्हाट एनवेलप। 500 टंका पूरे दी रिसेप्शन आम दे दूँ विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहीकि दैट इज एनवेलप। सो एनवेलप मीन्स कवर। एनवेलप मीन्स कवर। से कवर भितर किए रेल टे तो जो कवर भितर सेल रहा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेल एनवेलप। तो सी जो एनवेलप पार्ट होगा दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3टा लेयर अच्छे बुझिपारे कि नहीं बैक्टीरियल सेल जो एनवेलप इट कंटेन्स 3 लेयर्स। सेल एनवेलप includes 3 layers। कौन कौन लेयर रही देखिए आम स्टार्टिंग रो गोटे गोटे पढ़ा। नंबर 1 इज माई ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोकालिक्स कौटा पिले देख लो ये जो कलरटा ग्लाइकोकालिक्स कलर ठीक अच्छे तो कलर जोटा मुझे कलर लिखी देले तुमको आउ किसी मिस्टेक हम ना प्लीज विल डू समथिंग बेटर फॉर यू। कौ कलरटा ग्लाइकोकालिक्स देख यही कलरटा ग्लाइकोकालिक्स। सो वायलेट कलरटा को देख दैट इज ग्लाइकोकालिक्स। मुझे भी सही कलर यूज करें आउ कन्फ्यूजन किसी रहा। सो ये जो पार्टा आम देखुचे ना दिस पर्सन यही पार्टा कौन है ग्लाइकोकालिक्स पार्ट। इट इज द आउटर मोस्ट एनवेलप। तो सबुठार सेल रो आउटर कोटा रही ग्लाइकोकालिक्स। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कंप्लीट। कंपोजिशन कौन कौ मटेरियल या आम देखा ग्लाइकोकालिक्स कौन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मटेरियल कौन कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये दुटा जिनस देख एठी भी ग्लाइको अच्छी कॉमन एठी भी ग्लाइको कॉमन हो गला कौन ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड these 2 chemicals will make this glycocalyx। तो सेल रो जो आउटर लेयर टा अच्छे एनवेलप रो कौ मटेरियल तैयारी ग्लाइकोप्रोटीन हो एंड ग्लाइकोलिपिड ये दुटा मटेरियल तैयारी दैट इज ग्लाइकोकालिक्स। तो ये ग्लाइकोकालिक्स थिक ही पारे थिन भी ही पारे। ग्लाइकोकालिक्स जदि थिक हैला
ताकू तमे कहबो कैप्सूल। जदि पतला हो गला थीन हो गला देन दिस इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट स्लाइम लेयर। ठीक है आम कहवा कैप्सूल थीन हो गला आम कौन कह स्लाइम लेयर। बुझिपारे कि नहीं स्लाइम माने खसरू थो पतला जोड़ा खसर नहीं खसरा मसृण हो सरफेसटा तेलिया स्लाइम लेयर। बट मोटा थिक रहा आम कौन कह कैप्सूल। सो ग्लाइकोकालिक्स दी प्रकार रहा कैप्सूल हो पारे बा तमर स्लाइम लेयर भी हो पारे। कैप्सूलटा हो थिक स्लाइम लेयरटा हो गला कौन थिन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। बुझिपारे कि नहीं आउ जो बैक्टेरिया जो पाथोजेन प्रॉपर्टी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटीटा ये ग्लाइकोकालिक्स से थाए। से चिन्ह पार क्या बॉडी भितर अच्छी क्या शरीर भितर अच्छी रेकग्नाइज करनब रेकग्नाइज टू द होस्ट। सो काम कौन होगा ग्लाइकोकालिक्स ताले फंक्शन कौन हो रे होस्ट रेकग्निशन। बुझिपारे कि नहीं से क्या बॉडी भितर अच्छी से जानी नब कौटा ग्लाइकोकालिक्सटा टू आइडेंटिफाई द होस्ट तार फंक्शन हो गला। नेक्स्ट आम देखा ता तल लेयरटा किए अच्छी सेकंड लेयर इज माय सेल वॉल। सेकंड लेयरटा कौ कलर आम यूज करूँ येलो कलर। येलो कलर आम ये लिखा सेल वॉल। कनसेप्ट बुझिपार कोष भित्ति बोली आगे कह जाए जमती गोटे प्लांट सेल सेल वॉलटा थाए एनिमल सेल्स आपणकर सेल वॉल न थाए सेमती बैक्टेरियल सेल रे भी सेल वॉल थाए। बुझिपारे कि नहीं द बैक्टेरियल सेल हैज थिक सेल वॉल। So and the cell wall is the outer middle layer. Cell wall is what your middle layer. It is the middle layer of envelope. तो envelope रो middle layer टा कोड़ा है जो cell wall. Cell wall टा को material ले तैयारी ग्लाइकोकालिक्स ता में देखी देलु ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन। Now come to the cell wall composed of which layer? Cell wall composition जब हम देखिवा it is made up of peptidoglycan part. Remember it is cell wall made up of peptidoglycan this is the material। पेप्टिडोग्लाइकन कौ मटेरियल ले तैयारी देखिवा एको जदि हम देखिवा पेप्टिडोग्लाइकन इट इज द पॉलीमर ऑफ नाग आउ नाम। दुईटा कंपोनेंट अच्छे नाग गोटे कंपोनेंट नाम गोटे कंपोनेंट। नाग माने कौन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो ये गोटे पॉलीमर लंग पॉलीमर नाम नाग दीज आर क्रॉस लिंक्ड विथ ईच अदर जाल भाया हो। सो केमती थी स्ट्रक्चरटा आम देखा आगे लिखा टे नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आउ गोटे नाम रहिला सेटा कोन हम देखिबा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दुईटा जिनस रही
नाग एज वेल एज नाम बुझीपार कि नहीं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू कंपोनेंट. ये दुटा कंपोनेंट केमती अरेंजमेंट होगी थी सेल वाल भितर आम देखा. मने कर ये सब होगला तुम नाग पॉलीमर बुझिपारे. नाग पॉलीमर तांको जोड़ेब किए नाम चलला एमती सब रहा. ये कंपोनेंट को मन कर मु कहली नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पॉलीमर एमती लंबा लंबा सूता भाया थी. बर्तमान साइड रे जो गुड़ाक जोड़ौंती ताकू मु कहि दिज आर माय नाम पॉलीमर. मसीना जमी सप थाए कि सपर देखिए काठी गुड़ाक सब स्ट्रेट थी ताको जोड़ाई सूता लगे जाए. तो ये मैंने गोटे लाइन अरेंजमेंट हो गले नाग तांको जोड़ेब किए नाम. सो टोटाल होगला आमर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल. सेल वॉल उसका क्या कंपोजिशन था पेप्टिडो ग्लाइकन कंप्लीटेड. उसका क्या कंपोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन नाम एंड नाग का पॉलीमर है. दीज आर द नाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन्स joined by नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. कनसेप्ट बुझीपार ना सप कथा मन पकईदेव सपर जमी सब थाए ताकू जोड़ाई मझे सूतार सेली होता है सारा पर सपटा है नहीं तो सहीटा सेल वाल नथिंग एल्स. नाग थिला नाम आसिक खाली जोड़े देला ना गोटा रमती तो किए जोड़ा दरकार ना नहीं. जोड़ी गला पर सेटा गोटे सीट भाया होगा कवर भाया होगा सेल वाल होगा सेल को कवर करेगा. डन. अब चलते हैं इनर मोस्ट एनवेलप. तले सबटा कौट रही कौनटा रही तलेटा एनवेलप रो इनर मोस्ट लेयरटा किए हम देख लीजिए. इनर मोस्ट लेयर इज द ब्लू कलर लेयर. दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. तो आम से ब्लू कलर यूज करवा. दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ना कौन सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ सबुठ तले रोच इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप. ए लेयर टी कौन हो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एनवेलप. इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट एनवेलप. तो सेलुलर एनवेलप रो सबुठार तले जोटा थाए दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब उसका क्या कंपोजिशन है. एको मटेरियल तैयारी तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लाइपोप्रोटीन्स लिपिड्स है तुम स्नेहसार प्रोटीन्स है पुष्टिसार से दिजक मिश्रण तैयारी सेल मेम्ब्रेन. ठीक अच्छे कंपोज्ड ऑफ इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड और प्रोटीन ने तैयारी कौटा मैं सेल मेम्ब्रेन. बुझीगला. तो जदि आम इनर रु आउटर को जीवा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड ग्लाइकोकालिक्स. ग्लाइकोकालिक्स सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन टा कौन करी मझिरे मझिरे फोल्डिंग्स हो जाए एंड दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मेसोजोम. ता विषय में गोटे दुटा लाइन लिखा. चलिए चलते हैं स्टार्ट करते हैं. मेसोजोम क्या चीज़.
नेक्स्ट पार्ट मेसोजोम एटा से सेल मेम्ब्रेन रे कंटिन्यू होची छुआ मेसोजोम मेसो माने कौन रे मिडिल जोम मीन्स बॉडी मेसो मीन्स व्हाट मिडिल जोम माने कौन रे बॉडी so this is called as your middle body mesosome कौन जिनस it is the foldings of the plasma membrane mesosome is what the foldings of plasma membrane मेसोजोम रो कौन काम हम देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा जिते बड़े फोल्डिंग हो जाउछ तो सरफेस एरिया तार कौन हो बढ़ी जाउछ निश्चित भाव में जिते बड़े जेकोसी जिनस फोल्डिंग हम माने कौन हम सरफेस एरिया विल इनक्रीज गोटे तारटा थिला एमती एतिके बड़ ताको मु कॉइल करेदेवी स्प्रिंग बनईदेवी कौन है सरफेस एरिया विल इनक्रीज एरिया बढ़ीगला जिते राउंड कॉइल हम सेते एरिया बढ़ी चलो तो ये जिते बड़े फोल्डिंग्स होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस बुझियो तो टू इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये मेसोजोमटीर काम कौन मेसोजोमटा कौन करे जो न्यूक्लियड को जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखे इट होल्ड्स द जेनेटिक मटेरियल फंक्शंस जदि आम डिस्कस करवा कार मेसोजोम इट होल्ड्स न्यूक्लियडटा कौन डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल आपको छाड़ी आउ किसी काम जदि अच्छी देखा मेसोजोम केवल न्यूक्लियड को अटैच करके रखेनी न्यूक्लियड को होल्ड कर रखेनी एत व्यतीत आउ किसी इम्पोर्टेंट काम अच्छी जोटा केवल मेसोजोम ही करि पारे रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी से कौन करे मेसोजोम रे एटीपी जेनेरेशन में शक्ति मुद्रा तैयारी हुए रेस्पिरेशन काम करे ठीक अच्छे रेस्पिरेशन हेले कौन हम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल एटीपी प्रोडक्शन एक्चुअली कौटी हुए इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जिते बेले आम यूकारियोटिक सेल्स कथा देखुं स्वनिष्ठ थिवा प्राणी मान कथा आम देखुं सो इन द यूकारियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट वेयर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया एमती गोटे जगह जो एटीपी प्रोडक्शन हुए एटीपी आर द एनर्जी कॉइन शक्ति मुद्रा ठीक अच्छे तो जो शक्ति तैयारी हम सेटा को आम कह सर्किट हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल तो सेठी पावर जेनेरेशन हो एनर्जी पावर प्रोडक्शन हो पावर प्लांट सेटा गोटे से आम कह पावर हाउस ऑफ द सेल सर्किट हाउस ऑफ योर सेल तेरे प्रोकारियोट तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पावर हाउस नहीं कौन तार एटीपी दरकार नहीं एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेंबर प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बंची रहा समस्त एनर्जी आवश्यकता अच्छी सो एनर्जी कॉइन है एटीपी चाहे से प्रोकारियोट सेल क्यों ना हो या फिर यूकारियोट गोटे यूकारियोट सेल्स हो बाटा गोटे प्रोकारियोट सेल्स हो गोटे अमीबा हो गोटे बैक्टेरिया हो गोटे एलिफेंट्स हो गोटे ह्यूमन बीइंग हो एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वांट एनर्जी एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी
तांकर लाइफ साइकिल टाको कंटिन्यू करिया पई तांकर एक्टिविटी टाको करिया पई समस्त को एटीपी र आवश्यकता प्रचुर अच्छी। भले ही उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो या ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया रही पारे न रही पारे तार किसी गारंटी नहीं, बट एटीपी र आवश्यकता जरूर अच्छी। यस और नॉट गुड। तो जदि आप पाखे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ताले एटी एटीपी बनवा निहाती दरकार, बनेब किए? दैट इज योर मेसोजोम। ठीक अच्छे। से माइटोकॉन्ड्रिया रोलटा किए करुच? मेसोजोम। इट प्ले द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स भितर माइटोकॉन्ड्रिया कामटा मेसोजोम कराए। दैट इज व्हाट योर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बुझी हम ए? प्रथम कथा है न्यूक्लियोइड को धरिकी रखियो। द्वितीय कथा है से एटीपी जेनेरेशन कर मेसोजोमटा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज योर न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड विषय तो आम डिस्कसन करूँ, फिर भी आउ गोटे दुटा लाइन आम लिखिदेवा। न्यूक्लियोइड बुझीगला। न्यूक्लियोइड माने सिमिलर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। दैट इज न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर। इटा ट्रू न्यूक्लियस नुह, इट इज ए प्रोकारियन। न्यूक्लियोइड टा गोटे कौन? प्रोकारियन, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एनसिएंट न्यूक्लियस, पुराना मॉडल न्यूक्लियस। से न्यूक्लियोइड कह जाए, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, निश्चित नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज एब्सेंट। वेरी गुड। आउ कौन है? नेकेड डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं माने से नेकेड हो गला। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। अच्छा, हिस्टोन रो कौन काम मु तुमको कही थी गत क्लास रे? हिस्टोन टा एमतीका गोटे प्रोटीन जी कि डीएनए टा को बाइंड कर साहाय्य करे। डीएनए गोटे कॉइलिंग कर साहाय्य करे, जहाँद्वारा लेंथ टा कमी जाए। अमिताभ बच्चन टाक गोटे सेल भितर पसाई हेबनी, बिकज तार हाइट हो 6 फुट, सेल न्यूक्लियस है 0.4 माइक्रोन। ताको कंप्रेस करी क्रोमोजोम कराई दिया जाए, तापर से न्यूक्लियस भितर फिट हो जोड़ा काम है हिस्टोन जे कामटा करे। बट प्रोकार्योट्स जिते बड़ा आम कहूँ हिस्टोन नहीं, तो से कामटा कर किए? पॉलीआमिन्स। सो इन प्लेस ऑफ हिस्टोन देयर इज व्हाट? polyamines helps in packaging of DNA, packaging of DNA। लिख लो बेटा, कंप्लीट करो। पैकेजिंग ऑफ DNA दैट इज polyamine। complete। next part plasmid। अरे प्लाज्मिड कोड़ा रे? दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, दैट इज प्लाज्मिड। तबे नेक्स्ट स्ट्रक्चर आम जीवा प्लाज्मिड पाखक। यार काम कौन? दिस इज व्हाट? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंड सर्कुलर डीएनए। तो ये डीएनए रो काम कौन एटा न्यूक्लियस नुहे बट ये निज को डबल भी करे पारे ऑटोनोमस स्ट्रक्चर से ये डीएनए ऊपर डिपेंड करिबनी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए से स्वतंत्र जदिओ से गोटे सेल भीतर अच्छे बट स्वतंत्र से निजे निजे को डुप्लिकेट करि पारे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। बुझिपारछ इट कैन रेप्लिकेट एलोन से कौन करिपारे निज को निजे डबल करिपारे। रेप्लिकेशन इज पॉसिबल बाय द प्लाज्मिड डीएनए। इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके काम कौन या भीतर एमती किसी स्वतंत्र जीन अच्छी। इट कंटेन स्पेशल जीन्स जो जीनटा कि बहुत काम लगे। देखा द प्लाज्मिड कंटेन्स वेरियस जीन। कौन कौन जीन थी देखा इट कंटेन्स वेरियस जीन्स यथा गोटे जीन मु लिखुची जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। गोटे जीन अच्छी जी कि एंटीबायोटिक टाक रेजिस्ट करें एंटीबायोटिक को मारी पार ना बैक्टेरिया टाक। हमको जो ज्वर थंडा हो डॉक्टर पाक जाऊँ डॉक्टर एंटीबायोटिक दे दूँ आम खाईदे से बैक्टेरिया मरी जाऊँ आम भल हो जाऊँ। किंतु बेले बेले एमती भी केस देखी तुमको डॉक्टर ट्रीटमेंट करूँ मेडिसिन दे एंटीबायोटिक खाई भल हो मरी न से बैक्टेरिया। दिस बैक्टेरिया आर नॉट किल्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। तुम पुणी कटक जीव आउ डाक्टर कौन खाऊल मेडिसिन देखा से एंटीबायोटिक तापर से कौन कर ना ये चेंज कर आउ नुआ एंटीबायोटिक देदेव खाईदेव भल हो माने या पाखे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी एंटीबायोटिक या मारी पार ना। इट कैन रेजिस्ट द एंटीबायोटिक है। सो इट कैन रेजिस्ट एंटीबायोटिक। गोटे जोड़े एग्जांपल नहीं जावा लाइक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को मारी पार नहीं यार कौन भी क्षति करि पार नहीं। तो पुणी या केमती मार आउ कि नुआ एंटीबायोटिक्स अच्छी जो थे कि मैंने मरवे। तो मनकर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाखे अच्छी से रेजिस्ट कर सही एंटीबायोटिक मनकर या पाखे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी तो एम्पिसिलिन मरब ना। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टेट्रासाइक्लिन मरब ना। आउ कौन दीटा छाड़ी अन्य कौन देले मरीज ये प्लाज्मिड रो काम बुझिपारे। आउ गोटे जिन अच्छी फर्टिलिटी फैक्टर जोटा कि रिप्रोडक्शन रे हेल्प कराए। फर्टिलिटी फैक्टर जीन that helps in reproduction। ये गोटे जीन हो गला। आउ गोटे जीन है नीफ जीन। नीफ जीन टा कौन करिवो नाइट्रोजन फिक्सेशन जबक्षारजन विबंधन। बुझीगला कि नहीं। तो ये प्लाज्मिड भीतर एमती किसी जीन अच्छा जो मानकर अलग अलग फंक्शन अच्छे देखी सारे आम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी करने जीन अच्छी नाइट्रोजन फिक्सेशन जोड़ा तुम राइजोबियम कथा शुणी मटर गछ डाली जातीय गचर चेर थाए राइजोबियम बैक्टेरियम जबक्षारजन विबंधन कर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराए। तो से केमती कर गोटे स्पेशल जीन अच्छी नीफ जीन बुझपारे कि। तो ये सब है प्लाज्मिड रो काम। सो नेक्स्ट क्लास आम कंटिन्यू करवा आउ जहाँ जहाँ कंपोनेंट रहा
देन केमती बैक्टीरिया लोकोमोशन हुए केमती रिप्रोडक्शन हुए ये सब जिन डिस्कसन करवा। तो एबे आमे किसी डाउट्स जदि अच्छी तुम पचार आम क्लीयर करने ट्राए करवा। ओके।